जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। दोस्तों, कटरा के इन सुंदर वादियों के बीच त्रिकूट पर्वत पर स्थित इस पवित्र टेम्पल माँ वैष्णो देवी के दर्शन आज हम करेंगे। माँ वैष्णो देवी की यात्रा दक्षिणी द्वार से शुरू होकर बाणगंगा में स्नान, चरण पादुका के दर्शन, गर्भगृह के रास्ते पहुँचेंगे हम मुख्य भवन में, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 8 और हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू तवी और श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन के बीच यह जो रेल मार्ग है यह बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस रूट में टनल, ब्रिज और घने जंगल से ट्रेन गुजरती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे धीमे धीमे रफ्तार में हमारा आगमन हो रहा है। यह स्टेशन बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस स्टेशन के चारों तरफ हरे भरे पहाड़, सूरज की चमकती धूप से यह स्टेशन और भी सुंदर नजर आ रहा है। दोस्तों, माता रानी की यात्रा करने के लिए एक RFID कार्ड की जरूरत होती है, जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। इस कार्ड की जरूरत 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए अनिवार्य है। RFID कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसे आप रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और निहारिका भवन से भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, RFID कार्ड बनवाने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो मिल जाएंगे, जो आपको लगभग 50 रुपए पर व्यक्ति से लेकर यह आपको दक्षिणी द्वार पे पहुंचा देंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं दक्षिणी द्वार पे और यहाँ से ही यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर यह पहला चेकिंग पॉइंट है, जहाँ पे आपका बैग और RFID कार्ड चेक किए जाते हैं। दोस्तों, चेकिंग करवाने के बाद अब हम बढ़ चुके हैं बाणगंगा की ओर और आप कीजिए बाणगंगा के दर्शन। अगर इस स्थान के बारे में जाने तो इस स्थान से जुड़ी धार्मिक और पौराणिक कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी अपने परम भक्त श्रीधर को आशीर्वाद देने वैष्णवी नामक कन्या के रूप में उनके घर पधारी थी, जहाँ पे भैरवनाथ भी मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि भैरवनाथ उस कन्या की सच्चाई जानने के लिए बेहद उत्सुक हो गए थे और उस कन्या से पूछने लगे कि आखिर आप हैं कौन। ऐसे कहते हुए जैसे ही भैरवनाथ वैष्णवी नामक कन्या यानी माँ वैष्णो को स्पर्श करना चाहा, कन्या रूपी माँ अंतर्ध्यान हो गई और गगन मार्ग से होते हुए धरती पर एक स्थान पे पहुंची, जिसे वर्तमान में बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। जब माता धरती पर पहुंची तो उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई और माता ने हनुमान जी को इस स्थान पर रहने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने अपनी माँ से विनती करी कि इस घने जंगल में मैं पानी के बिना कैसे रह पाऊंगा। तब माता वैष्णो देवी ने अपने तरकस से बाढ़ निकालकर उसे धरती पर मारा और गंगा प्रकट की। यहीं पर माता ने अपने केश धोए थे। मान्यताओं के अनुसार इसलिए इस जगह को बाणगंगा के नाम से जाना जाता।
आप गुलशन कुमार के लंगर चखना चाहते हैं तो बाण गंगा से थोड़ा पहले ही लंगर भवन बना हुआ है। आप वहां पर रुककर लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार द्वारा 1983 में शुरू किया गया यह लंगर आज भी श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन करा रहा है। यहाँ देश भर से आने वाले रोजाना हजारों श्रद्धालु निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और आगे अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद भी उनके परिजन यह लंगर नियमित रूप से चला रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को शुद्ध घी से बने भोजन परोसा जाता है। भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं दूसरे बाथिंग घाट पे। यह घाट बहुत ही सुंदर और नेचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहाँ पे जेंट्स और लेडीज के अलग अलग स्नान करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें कुछ सुंदर मंदिर दिखे, जहाँ पे पवन पुत्र हनुमान और माँ शेरावाली के दर्शन हुए। अब हम पहुँच गए हैं चरण पादुका मंदिर के पास। अगर हम यहाँ के इतिहास के बारे में जाने तो यह मंदिर लगभग 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित कहा जाता है कि इस स्थान पर कन्या रूपी माता वैष्णो कुछ समय के लिए रुकी थी। इस स्थान पर आज भी माता के चरणों के निशान मौजूद हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी की दर्शन करने से पहले यहाँ इस मंदिर में माता के चरणों को छूकर यात्रा को प्रारंभ करता है, उसकी यात्रा सफल होती है। दोस्तों, शाम को बजने वाले हैं 5 और हम पहुँचने वाले हैं अर्धकुमारी मंदिर। अब यहाँ थोड़ा आराम करेंगे और कुछ खा पी के आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी आइटम मिल जाएंगे। अगर हम इस स्थान के बारे में जाने तो अर्धकुमारी के पास गर्भ जून में माता ने शरण ली थी, जहाँ पे वे 9 महीने तप, ध्यान, ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो वह यहाँ से भवन की ओर प्रस्थान करती हैं। अर्धकुमारी पे 1 घंटे आराम करने के बाद अब हम आगे की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम इस नए रास्ते से भवन तक पहुँचेंगे। यह रास्ता यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस रास्ते पे बहुत सारे मंकी हैं और आप सभी को तो मालूम है कि बंदर कितने शैतान होते हैं, तो आप सभी अपने सामान का ध्यान रखें। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें रात के अंधेरे में कटरा विलेज दिखाई दिया, जो देखने में इतना सुंदर लग रहा था जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। इन्हीं सुंदर नज़ारों के बीच चलते चलते हम पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर। अब करते हैं दर्शन और आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में, जब हम भैरव बाबा के दर्शन कर रहे होंगे। इस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था। यह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं साइड की तरफ, माँ महासरस्वती मध्य में और माँ महाकाली बाएं साइड की तरफ पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है और काफी अच्छे से माता रानी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। भैरवनाथ मंदिर त्रिकुट की पहाड़ियों में भैरव घाटी में स्थित है। यह वही स्थान है जहां भैरवनाथ का शीश आकर गिरा था। यह मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की
ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए लाइन लगती है। तो चलो पहले करते हैं भैरवनाथ के दर्शन, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ के आसपास के सुंदर नज़ारे। भैरवनाथ के चढ़ावे में तेल, अगरबत्ती, फूल इत्यादि सामग्री चढ़ाई जाती है। दोस्तों दर्शन तो अच्छे से हो गए और आप भी भैरव घाटी से कीजिए माता वैष्णो देवी के दर्शन। इतनी ऊंचाई से भवन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। भवन के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके ऊपर पड़ती ये सूरज की पहली किरणें यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। यहाँ पे काफी समय बिताने के बाद अब बारी थी श्री भैरव लंगर की। अगर आप भी यहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो ठीक मंदिर के सामने प्रसाद वितरण किया जाता है, जहाँ पे आप आराम से बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में आपको दाल और चावल मिलते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम वापस नीचे की ओर कटरा रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। दोस्तों यह वैष्णो माता की यात्रा कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना बड़ा हमारा चैनल होगा उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाया करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।